बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन, अंदर की खबर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप लोगों को बताता चलूँ कि शहबाज शरीफ की सरबराही में PDM के तमाम रहनुमाओं ने आर्मी चीफ़ की तैनाती का फ़ैसला कर लिया है। वो आर्मी चीफ़ कौन है, उसका नाम क्या है, अंदर की खबर मेरे पास आ चुकी है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन वो पूरी खबर आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियोस आप लोगों को हमारी बर वक्त मिलती रहे। आप लोगों को बताता चलूँ कि आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से बड़ी चमकोइयाँ की जा रही थी, जबकि मुख्तलिफ़ पार्टियों की मुख्तलिफ़ राय थी और हर कोई चाहता था कि हमारी फेवर का आर्मी चीफ़ आ सके। लेकिन ये जो आर्मी चीफ़ लगाने की सवाबदीद होती है ये सिर्फ वज़ीर आज़म की होती है। वज़ीर आज़म अपनी मर्ज़ी का कोई भी बंदा आर्मी चीफ़ लगा सकता है। ये आइन और कानून वज़ीर आज़म को इस बात की इजाज़त देता है। अब मैं आप लोगों को इसका आइनी तरीक़ाकार भी समझा देता हूँ और आज की इस वीडियो में जो बड़ी खबर है कि आर्मी चीफ़ कौन होने वाला है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन आइनी तरीक़ाकार बताने से पहले आप लोगों को ये भी बता दूँ कि कौन सी पार्टी का फेवरेट कौन सा जर्नल है और कौन सी पार्टी कौन सा जर्नल लगाना चाहती थी। तो मुल्क की इस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी है PTI। तो PTI चाहती थी कि जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ़ तैनात किया जाए, जबकि पीपल्स पार्टी का दिल था कि जनरल साहिर शमशाद को आर्मी चीफ़ बनाया जाए। जबकि नून लीग की फेवर और नून लीग के जो लोग हैं ख़ुसूसन नवाज़ शरीफ साहब वो जनरल आसिम मुनीर को सपोर्ट कर रहे हैं और PDM के रहनुमाओं का तकरीबन इस नाम के ऊपर इत्तफ़ाक़ भी है। लेकिन आगे चल के मैंने आप लोगों को बताना है कि जो आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा साद रफ़ीक ने ख्वाजा आसिफ महमूद ने जो समरी भेजी है वो क्या है और इसमें किस किस के नाम हैं और फ़ैसला किन के हवाले से कर लिया गया है। और मशावरती इजलास भी आज हो रहा है और हो सकता है कि आज रात को ही नाम अनाउंस कर दिया जाए। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में ही आप लोगों को वो नाम बता दूंगा कि वो नाम कौन सा होने वाला है। आप लोगों को बताता चलूं कि ये तो मैंने आप लोगों को पार्टी वाइज बता दिया कि कौन सी पार्टी क्या चाहती है। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट ने भी 2 नाम भेजे हैं। हर दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट ने 5 नाम भेजे हैं। आप लोगों को बता दूं कि हर दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी नाम दिए जाते हैं और एक सीनियरिटी लिस्ट वज़ीर आज़म को फराहम की जाती है, बल्कि वज़ीर आज़म को नहीं वज़ीर दिफ़ा को पेश की जाती है और वज़ीर दिफ़ा वो समरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अरसाल करते हैं कि उस वक्त का जो भी वज़ीर आज़म हो। अब शहबाज शरीफ है तो अब शहबाज शरीफ को वो समरी मौसूल हो चुकी है। 5 जर्नल्स के नाम दे दिए गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने भेज दिए हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने सीनियरिटी भी लगा दी है और इस वक्त की मौजूदा कफ़ियत के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर साहब मेरिट लिस्ट में और सीनियरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। इनसे दूसरे नंबर के ऊपर जनरल अज़हर साहब हैं और तीसरे नंबर के ऊपर जनरल साहिर शमशाद हैं, चौथे नंबर के ऊपर जनरल फैज़ हमीद हैं। लेकिन 3 जो नाम हैं यही फेवरेट हैं। 3 में से भी 2 नाम बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक नाम जिसके ऊपर PDM की तमाम जमातों का इत्तफ़ाक़ है वो हैं जनरल आसिम मुनीर और 100 में से 90% चांस हैं कि उन्हीं का नाम आज अनाउंस कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर उनको आर्मी चीफ़ ना बनाना होता नून लीग ने तो नून लीग एक हफ़्ते के बाद भी ये इजलास कर सकती थी और तैनाती की समरी जो है उसको मूव कर सकती थी, क्योंकि 27 के बाद जनरल आसिम मुनीर ने रिटायर हो जाना है। इससे पहले भी 17 तारीख को एक जनरल साहब रिटायर हुए, वो भी सब इन जनरल आसिम मुनीर से भी वो सीनियर थे। लेकिन उस वक्त भी समरी को मूव ना करना ये बता रहा है कि आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर ही होंगे और शाम को रात तक आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो नाम मैंने आप लोगों को बताया है वही सेलेक्ट हो चुका है। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार फरमाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।